So I am Professor Dr. Vivek Gupta. I am showing you one of the most senior technician at the moment, Mr. Raftar, Apollo Hospital, Delhi, on 28th of October. ये केस थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एंजियोप्लास्टी करी है हमने 39 साल के यंग पेशेंट में. 39 साल इज ए यंग मैन and who has got lot of responsibilities. So this patient came as a patient of heart attack actually. So heart attack in a young patient who does not smoke करते हैं, who does not have diabetes and he has no high blood pressure. High blood pressure है, हाँ, he is only हमारे history of high blood pressure. तो ऐसे केस को जब हम लोग करते हैं तो इससे young people get affected because of genetic predisposition. आपकी फादर मदर में किसी को है? नहीं है. मानसिक तनाव बहुत रखते हैं. काहे का? आप तो देवी के पूजक हैं. काहे का तनाव है? जनरल. तो जनरल तनाव सबको है, भारतवर्ष सबको तनाव है. तो तनाव इज इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, डजंट मैटर. अब हमने इसका क्या किया, हम आपको पहला शॉट दिखाते हैं. हम अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेक गुप्ता, हमने इनकी एंजियोप्लास्टी करी थ्रोम्बोसक्शन के साथ, विच इज अ कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी इन जनरल, क्योंकि थ्रोम्बस बहुत बड़ा था और नस बहुत बड़ी थी. बहुत बड़ा अटैक हुआ था इनको, हार्ट अटैक. वो किया 1 महीना पहले. तो हमने इस प्रोसीजर को 2 विभाग में कर दिया. जब तीनों नसों में ब्लॉक होता है, तीनों नसों में जब ब्लॉक होता है और दिल का दौरा पड़ता है, तो ऐसे केस में हम और टेक्नीशियन के साथ हम लोग राय लेते हैं कि इसको स्टेजिंग कर दी जाए, यानी कि पहले उस नस को खोल दें जो जिसने दिल का दौरा दिया है. तो आज हमने फिर आज की प्लानिंग थी कि बाकी 2 नसों खोलने की. अब हमने पहले चेक किया कि जो हमने नस पहले खोली थी वो कैसी है. राइट वाले दिखाना जरा. तो ये राइट वाली नस थी जो हमने पहले खोली थी 1 महीना पहले. कितना दिन हो गया? 1 महीना पहले. पूरी नस बंद थी यहाँ से, चोक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं. आज बिल्कुल खोला, चेक किया, बिल्कुल काम कर रही है. अब नाउ वी कम टू द लेफ्ट साइड, जो आज की प्लानिंग थी. लेफ्ट की एक नस है, 99% नस बंद है, ऑलमोस्ट 100%, 99, और दूसरी 70% करीब है. तो इन दोनों को नस में स्टेंट लगाना था, जिसमें एक नस जो 70% वाली है, हल्का थ्रोम्बस भी था इसमें पिछली बार, तो इसको हमने पहले एंजियोप्लास्टी करी. दिखाओ जरा. वायर डाला, बैलून डाला और स्टेंट लगा दिया. ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें 10 से 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं इन ए गुड टेक्निकल सेंटर, जहाँ बैकअप अच्छा हो, टेक्नीशियन अच्छे हो, डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगता. नस पूरी खुल गई. ये नस इधर बंद थी और यहाँ पे खुल गई. अब आया जो मोर इम्पॉर्टेंट बात. अब ऐसे केस में जब हमने ये देखा, ये वाली नस जो है, देखिए नस बहुत पतली है, केवल 2 मिलीमीटर या 2.25 मिलीमीटर की नस है. मिलीमीटर 2.25 मिलीमीटर की नस, मतलब आप समझ जाओ कितना पतली होती है नस. हार्ट की वैसे 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर तक की होती है, लेकिन ये 2.25 मिलीमीटर की. अब मैं डिसाइड किया कि क्या इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नस को सप्लाई दो मेजर सप्लाई हो रही हैं. तो वी थॉट कि इट इज सप्लाइंग नॉट ए वेरी लार्ज एरिया बट एटलीस्ट अ मॉडरेट साइज एरिया. अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती है उस एरिया की, और ओवरऑल बेटर रहेगा कि नस खोल दें. अब ऐसे में तार डालना भी आसान नहीं होता. हमारे टेक्नीशियन ने सोच के हम लोगों ने स्पेशल तार लिया जिसका नाम होता है विस्पर वायर, और धीरे धीरे करके चला गया. यहाँ पे रुकावट आई थी. उसके बाद हमने बैलून लगाया, बैलून से नस खोली. ये देखिए बीच में मार्कर ही ये बैलून है. ये बैलून फुला दो, और बैलून फुलाया. मिस्टर भुवन ने एंट्री करी हमारे यहाँ. ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ है, सेक्रेटरियल स्टाफ, जो सारा मैनेज करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यही है. तो अभी हमने ये नस फैला दिया ये, और इसके बाद नस खुल गई. आप देख रहे होंगे नस के अंदर जो 99% था वो करीब 70% रह गया. इसके बाद हमने स्टेंट लगा दिया. अब स्टेंट का चयन भी बहुत मुश्किल होता है. इसमें कई बार सोचना पड़ता है, 2.5 मिलीमीटर लगाएं, 2.25 लगाएं, 2 मिलीमीटर लगाएं. तो स्टेंट का चयन हमने किया अवतार जी के साथ मिलके. हमने 2.5 मिलीमीटर का स्टेंट लगाया, 22 मिलीमीटर लंबा. अब देखिए स्टेंट लगाने के बाद कितना बढ़िया हो गया. नस पूरी खुल गई. ये देखिए ये नस पूरी खुल गई. देखिए कितनी बड़ी ब्रांच है. वी वर थिंकिंग कि ये छोटी ब्रांच होगी. अगर हम इसको छोड़ देते तो इट वुड नॉट हैव बीन इन द बेस्ट इंटरेस्ट. कुछ छोड़ देंगे, अभी भी अगर 100 में से 50 लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे तो शायद इसको दवा भी छोड़ देंगे, लेकिन स्टेंट लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया. फाइनल रिजल्ट एलईडी का भी दिखा दो जरा. ये देखिए ये जो पहला स्टेंट लगा था. अब इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपसे. बस एक तो पहली बात, यंग आदमी 39 साल, जिसको डायबिटीज़ भी नहीं है, इसके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी नहीं है, और इसको दिल का दौरा पड़ा. भगवान कृपा से माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं. ये अच्छी तरह से अस्पताल आ गया अपोलो में. हम लोग ने इनको एंजियोप्लास्टी करके छल्ला डाल के हमने स्टेंट लगा दिया और थ्रोम्बोसक्शन से डिवाइस कर दिया. उस समय तीनों नस खोल सकते थे, लेकिन जब पेशेंट सिक होता है, सिक मतलब जो दिल का दौरा पड़ता है, तो ऐसे केस में
हम लोग स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग मतलब चलो अभी जो मेन नस खोल दी, मेन मतलब जिससे दौरा पड़ा था, बाकी 2 नस भी मेन थी, और फिर हम 1 महीने बाद किया, सही समय पे इनकी दोनों नसें खुल गई। पहली बात, स्टेजिंग इज बेटर। सेकेंड बात, हार्ट अटैक बड़ा है और अच्छे अस्पताल में पहुंच जाए तो एंजियोप्लास्टी से आप ठीक हो सकते हैं। तीसरी बात, यंग लोगों को भी ये बीमारी हो रही है, इसको सोचना पड़ेगा, मानसिक तनाव कम करें। इनको डायबिटीज़ भी नहीं है, अब डायबिटीज़ की बात ही खत्म हो जाती है, इनको डायबिटीज़ भी नहीं है, लेकिन ये माता रानी के भक्त है इसलिए आप ठीक हुए। अब देखिए ऐसा है, इसमें माता रानी का आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ कि इसलिए आप ठीक हो गए। माता रानी के बहुत बहुत बड़े पूजक है ना आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 28th of October along with my secretarial staff friend मिस्टर भुवन, जो कि बहुत दोस्त हैं, और शाम को 4:30 बजे ऑन 28 अक्टूबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे नर्सिंग स्टाफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, मैंने अभी मास्क उतारा हुआ जो कि गलत है। अभी कोरोना काल में मास्क पहन के करते हैं लेकिन अभी उतार दिया जस्ट टू शो यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दैट आवर हॉस्पिटल इज कोविड सेफ। वी डू जीन एक्सपर्ट, वी डू RT-PCR, तब हम भर्ती करते हैं, और उसके बाद हम लोग भर्ती करने के बाद हम लोग इसका पेशेंट को अच्छी तरीके से इलाज करके अब डिस्चार्ज कर देंगे 2 दिन में। एंजियोग्राफी की सलाह दी जाए तो कराइए, एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाए तो करा लेना चाहिए। दैट इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर बोथ। इवन एंजियोग्राफी इज लाइफ सेविंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड एंजियोप्लास्टी इज ए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स, थैंक यू। बात करिए सर।